Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी सेवियर साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? आपने ये जो अभी वीडियो लगाई है ना, ये जी आज मैंने सुबह ही देखी और हम तो इनको मतलब मैं तो इस कबीले से ताल्लुक नहीं रखता और मैं जी इधर रहता हूँ और हम तो आप तो वीडियो दिखा रहे हैं, हम क्या-क्या देखते हैं और किस तरह बर्दाश्त करते हैं हम तो बता भी नहीं सकते, ठीक है? और हम्म, आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए दुआगो हूँ कि आप खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप काम करें और अच्छे तरीके से करें। मगर हम यहाँ रहते हुए हम क्या-क्या फ़ेस करते हैं, कभी हमारे बारे में पूछे कि हम कैसे जी रहे हैं यहाँ पे। जी तो आप जिन साहब की बात कर रहे हैं ना, इन लोगों के सामने जो इतने बड़े-बड़े बेवकूफ़ हैं, बैठे होते हैं मजमे में, बगैर किसी सेंस के और कोई सुनते नहीं है और दूसरी महफ़िलों की भी बात अगर करें, तो एक वीडियो शायद आपने देखी हो, अगर किसी को नींद ना आए, कौन सी वो देखा वीडियो? है आपने? अगर किसी को नींद ना आए, उल्लू की आँख लगा ले। हाँ, हाँ, ये मदनी चैनल जो चलाते हैं उनकी है वो। जी, आप उस फ़िरके को आप हमारे यहाँ पे देख लें ना, तो मेरे जैसा इंसान मैं तो मतलब अपना डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता आपके चैनल पे कि मैं किस मतलब हूँ कम्युनिटी से, जी रिलिजन से बिलॉन्ग करता हूँ, ना मैं चाहूँगा। तो बात ये है कि भाई मेरे हम लोग तो इन लोगों को देखते होते हैं तो हम लोग परेशान होते हैं और हम एक ऐसा खौफ़ज़दा माहौल में आ जाते हैं, इवन हमारे अपने जैसे कोई फेस्टिवल होता है, तो उसके अंदर भी ये घुस जाते हैं, घुस आते हैं और हमें मतलब डर लगने लग जाता है कि हमें तो सेकंडों की गेम है, हम पक्का हो जाएँगे। तो बात ये है कि ये कहते हैं पीस, पीस, कहाँ से पीस है भाई? कहाँ से पीस है हमें तो समझ नहीं आता। हम तो मतलब जो साथ में खाता-पीता भी हमारे चलो चलता-फिरता भी ना, उससे भी हम डर के एहतियात करके बात करते हैं कि इसकी भी खोपड़ी कब घूम जाए कोई पता ही नहीं है। इसके बारे में कोई बात भी नहीं करें तो। तो आप तो एक भाई इसमें से निकल के बाहर आए, आपको तो बहुत सलाम है मेरी तरफ से, मैं दाद देता हूँ आपको। बट ये है कि हम तो इधर रहते हैं और हमें पूछें कि हम किस तरह रहते हैं, हम तो बता भी नहीं सकते। हमारी तो एक आवाज़ निकलने की देर है और मिट्टी में खाक हो जाएँगे झटके में। ये हालात हैं और ये जो इनके ऊपर ना एक हमारे यहाँ पे जो आप जिनका शुभ-शुभ का ज़िक्र कर रहे हैं ना, जी उनके हमारे यहाँ पे एक एंकर हैं न्यूज़ चैनल के, इकरार नाम है। बहुत फ़ेमस हैं और मतलब हाई प्रोफ़ाइल बंदा है वो। उसने इनका जो है स्टिंग ऑपरेशन वग़ैरह किया और इनके जाके बोला कि मेरे पेट से सुइयाँ निकालो। वो सुना है किस्सा आपने? मैंने बहुत ज्यादा नहीं, 2018 के बाद मैंने वो इसको सुने देखा नहीं कभी। आप वो देखें, 2018 वो तक मैंने सुने। देखा इसको। नहीं आप इसके बारे में वो सुने ज़रा। सर मसला ये हुआ कि वो बंदा गया, वो भी मतलब सेम मतलब इनकी कम्युनिटी के मुस्लिम ही हैं। उन्होंने बोला ये हमारे मज़हब का बिगाड़ बना रहा है, मैं इसको जाऊँगा सीधा करूँगा। ठीक है भाई, चले गया लाइव गया वो टीवी पे ऑनलाइन मतलब सबके सामने मतलब लाइव जा रहा है न्यूज़ चैनल पे, सब कुछ कवरेज वग़ैरह कर रहा है, ये वो सब कुछ किया उन साहब ने। उसने कहा मेरे पेट से भी सुइयाँ निकालो, वो बोलता है अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं बाद में आऊँगा फिर करूँगा, अभी वो टाइम नहीं होता। इस तरह करते-कराते फाइनली उसको बोला तुम जाओ इस दिन आओ फिर तुम करूँगा। वो उस दिन जिस दिन गया तो उसने पहले से फील्डिंग रखवाई। सारे उसके चेले जो वहाँ के उसके मुरीद थे, उसने उस चैनल वाले के ऊपर अटैक कर दिया। वो स्टिंग ऑपरेशन वग़ैरह काफ़ी करता है, ठीक है? और उसके ऊपर अटैक किया, उसके जान के लाले पड़ गए वहाँ पे, उसके जान के लाले पड़ गए। तो भाई हम किस खेत के मूली हैं कि हम इनको डिस्पोज़ करें कि ये हैं। हमारा ये आलम है यहाँ पे, तो उसको नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उसको इतना और वो हाई प्रोफ़ाइल बंदा है, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल कोई छोटी-मोटी चोटी हो। भाई हाथी है वो, हाथी को पकड़ लिया उन्होंने। तो इसी तरह वो जो दूसरा तबका है उल्लू वाला, उसकी भी कहानियाँ ऐसी हैं, उसका तो मतलब कबीला इतना बड़ा है कि आपको बता भी नहीं सकते आपको यहाँ पे उनका क्या सिस्टम है। वैसे तो यहाँ पे हर कोई वॉयलेंट ही है। अभी तो आपने एक रिसेंट एक इंसिडेंट भी हुआ है, वो भी आप देख रहे होंगे, ऑनर किलिंग, जी वो देखा है आपने? वो जी हाँ, उसके किलिंग, बारे में सुना है। वो अब देखें मज़े की बात वो भी सुने। मज़े की बात ये है कि वो ईद के टाइम पे हुआ और
अब जाके वो ओपन हुआ है। अच्छा, जब वो उनकी बलूचिस्तान जी, का। जी, वो ईद के ऊपर हुआ है। वो कल परसों नहीं हुआ, वो ईद के टाइम पे हुआ है और अब जाके डिस्क्लोज़ हुआ है। कैन यू बिलीव इट? लोग कहाँ थे? लोग कहाँ थे? जो हमारे यहाँ पे जो चीफ गार्ड्स हैं, वो कहाँ थे? उनके साथ इतने हजूम में मजमे में ये सीन हो रहा है, किसी को ऑनर किलिंग की जा रही है और किसी को पता ही नहीं है। तो इधर तो कुछ भी कर दो, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो लड़की ने ज़िना नहीं किया था, शादी की थी वो लड़की ने तो अपने पसंद से। जी, बिल्कुल शादी की थी और लड़के ने भी और 1.5 साल से रह रहे थे एक दूसरे के साथ। 1.5 साल से रह भी रहे थे, पकड़ लिया उनको, पकड़ के लाए, फिर उनको ये किया। और इवन मजे की बात यह है कि उस लड़की के हाथ में कुरान पकड़ा है जब उसकी ऑनर किलिंग की है। अंधाधुंध फायरिंग की है, वो वीडियो मिला मेरे को, जी, लेकिन यूट्यूब जी। इसकी इजाज़त नहीं देता। नहीं, नहीं, वो उस पे क्या नाम है, एक्स पे है वीडियो, हमने देखी है। यहाँ जी। तक कि हमारे फेसबुक पे भी यहाँ पे पाकिस्तान में एनरोल हो रही है वो वीडियो। तो बात ये है कि अब मजे जो हैं अपने मुल्कों में तो जाके ये लेते भी नहीं है। मजे इनको कहाँ लेने होते हैं? यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी हैं, इनको खुशगवार माहौल में जाना है और करनी इनको वो है बातें जो वही करनी है। तो हम तो कहते हैं ना कि यूरोपियन कंट्रीज भी बेवकूफ हैं। वो हमें तो वीजा दे नहीं रही यहाँ से निकलने के लिए, इन लोगों को धड़ाधड़ दे रही है, धड़ाधड़ दे रही है। हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग किस तरह के मतलब एक डिप्रेशन में यहाँ पे जीते हैं कि वी डोंट हैव एनी फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग। We don't have freedom of speaking. If we speak, we will turn into ashes into second. मजमा लगेगा अच्छा, और इस ashes। बात में कितनी, इस बात में मतलब क्या आपका ओपिनियन है? मैं तो जानता हूँ डेफिनेटली, ये जो जी, वहाँ पे माइनॉरिटीज के नाम पर क्रिश्चियन और हिंदुओं के साथ जो बिहेव किया जाता है, जो मामला किया जाता है, बदतर, आपको बदतर। बिल्कुल ऑब्वियसली आपको लगता है कि ये कौम जो है वो कहीं भी दुनिया में मुसलमानों के राइट्स मांगने के लायक, ये काबिल भी है? खासकर वहां पर जहां पर मुस्लिम जो है माइनॉरिटी हैं, इनको मांगनी चाहिए मुस्लिमों के लिए राइट कहीं भी दुनिया में किसी भी मुल्क में? सर एक बात बताएं, आप इंडिया में रहते हैं, मैं आपसे एक जी, छोटा आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपके उधर मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जो है ना, जो परसेंटेज है इन लोगों का इंडिया में, वो मेरे ख्याल से 45% से ऊपर है। जी। ऐसा ही है? ठीक है, फोर्टी फाइव नहीं, परसेंट में। 45% तो नहीं, हाँ, लेकिन अराउंड 37 to 40% है। क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ तो मैंने ये स्टडी किया था, नियरली 45%। एक असम में सिटी है आपके उधर का, उसको भी वो खाली करवा रहे हैं, ठीक है ना, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, काफी यहाँ पे भी उसका रोला वोला चल रहा है ना हमारे मीडिया में, कि उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि भाई वो असम में जुल्म हो रहा है ना, ठीक है। तो वो सारे बांग्लादेशी हैं। अब बांग्लादेश में अगर पड़ोस में ही है ना, एक दीवार कूदो बांग्लादेश आ गया। उसमें हिंदूज के कितना बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, स्लॉटर किया जा रहा है। क्या आपकी कंट्री में कोई आवाज उठा रहा है उनके लिए? वो 7 समंदर पार वो जो है उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो सर इनके लिए जो है कोई और नहीं, सिर्फ अपने ही लोग हैं और कोई नहीं इंसान। तो पहली बात तो ये, जिस इंसान में इंसानियत नहीं है तो उसका तो किसी मजहब से ताल्लुक ही नहीं है, उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। बेसिक तो इंसानियत होनी चाहिए ना, इंसानियत नाम की तो चीज गुजरी नहीं है। अब किसी से पूछा जाए कि आपके जो प्रॉफिट है वो क्या कारोबार करते थे, आप किसी से ही पूछें कि पहले तो इनसे पूछा जाए कि आपके प्रॉफिट कारोबार क्या करते थे, क्या व्हाट वाज हिज इनकम सोर्स। ये कहानियां सुनाएंगे आपको दबा के, आपको जी। कहानियां सुनाएं, दबा के कहानियां सुनाएंगे। उनके सारे बिजनेस इनकम वो, जैसे इलॉन मस्क वाले हैं, सारे बिजनेस वो उनके नाम पे कर देंगे। बिल गेट का जो बिजनेस है वो भी उनके नाम पे हो जाएगा कि ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह तो बनाने वाले वो हैं। आज दुनिया को गालियां देते हैं ये जूस को, इनको गालियां देते हैं जूस पे, तो ये शुरू से जुल्म करते आए हैं। खैबर किस पे हुआ, बदर किस पे हुआ, ये सारे किस पे किया? उन लोगों को लूटा, सब कुछ किया, किस पे किया? किसने जुल्म किया? क्रिश्चियंस ने तो नहीं किया, हिंदूज ने जुल्म तो नहीं किया, उनको मारा, उनके लूट चीजों को लूटा, उनकी बेटियों को
क्रिश्चियंस ने भी नहीं किया, ना हिंदुओं ने किया, ना बुद्धिस्ट ने किया, ना कम्युनिस्ट ने किया, किसी ने भी नहीं किया। किसने किया? सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि भाई व्हाट वाज हिज बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम? व्हाट वाज हिज सोर्स ऑफ इनकम? कोई ये तो बताए हमें सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? कोई थी ना सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कोई इनकम रसूलुल्लाह की, गुलाम बेचना, माले लूट गनीमत मार। में आया हुआ पैसा लेना, लूट मार करना, आपस में बांटना। तो था तो ये हाँ, सोर्स ऑफ इनकम रसूलुल्लाह का, कितना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम। तो ये लोगों क्यों को नहीं बता? गुलाम बना लेना और उनके बदले में दियत लेना, दियत लेकर के छोड़ना। अब परसों मेरी बात हो अरे रही किसी भाई, से। वो तो था, अब लेकिन अकेले में बात भी करना है तो सुपर चैट देना पड़ता था। और वो जो चीज है, अगर वो नहीं सुन रहे तो चलो फिर दो, फिर टेक्स्ट सुपर जी, चैट जी। दो। तो उन तो बात ये है कि ये आप बोलते हैं पीसफुल, अब वो जो जूस के साथ वहां पे वो जो कर रहे हैं, वो तो उसका जो उनके साथ हुआ है ना, वो तो उसका रद्दी भर भी नहीं रिटर्न दे रहे। रद्दी हुँ। भर भी उसका रिटर्न नहीं कर रहे वो। अब अगर उनकी प्रॉपर्टी देखी जाए और उस हिसाब से शुरुआत की जाए, तो उनकी प्रॉपर्टी तो कहाँ तक चलेगी? उनका लैंड तो कहाँ तक चले गया? अब बात ये है कि हिस्ट्री को समझना नहीं है, अकल के अंधे बन के। एक चीज है कि एक झूठ को सच करने में बस लगे हैं। आखिरत की किसी को नहीं परवाह इन लोगों को। इंसानियत उसके का मतलब मुताबिक। ये है कि किसी की बेटी को उठा के लाओ, उसको जी। वो भी करो, फिर उसके बाद उसको बेचो, वो नहीं, इंसानियत मैंने है। मैं किसी का मैंने माल लूटो। मैंने उसको ये बात कही कि अगर इंसानियत का मतलब ये है, तो इस्लाम में इंसानियत है? वो कहता हाँ जी है। मैंने बोला तो फिर बताओ कि किसी महिला को नंगा करके, किसी बेटी को, किसी माँ को नंगा करके मार्केट में खड़ा करके बेचना कौन-सी इंसानियत है? कत्ल कर देना किसी को कौन-सी इंसानियत है? तो बोल ही नहीं रहा है। मैंने तो बोला चलो मैं बोलता हूँ कि जो भी ऐसा कोई काम करे वो बदतर इंसान है, घटिया इंसान है, आप भी बोल दो। वो बोले ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपको और फिर यार इंसानियत का भी मैं कुछ बताता हूँ ना। आपने मुझे बताया, पूछा एक सवाल, उसका मेरे को जवाब भी देना है। आपने बोला हिंदू और क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है। हिंदू हमारे मेजोरिटी जो है इंटीरियर में रहते हैं। इंटीरियर मीन्स के पसमानदगी ये रही है मेन। इंटीरियर सिंध में रहते हैं। सिंध, सिंध का जी, आपको पता होगा, ठीक है। जी, तो जहाँ पे वो कॉन्करर्स आए थे, कुछ बड़े ग्रेट जो इंडिया में दाखिल हुए, हिंदुस्तान भारत में उस टाइम पे इंटर हुए थे सिंध के थ्रू। अब जी, बिल्कुल आपको समझ लग गया होगा, ठीक जी, है। जी, तो वो वहाँ रहते हैं, मतलब उसको कहते हैं नगर पारकर। शहर है, वो मिट्टी है, मिठियारी है, ये नाम है ना। अब उधर वो रहते हैं बेचारे। उन लोगों को ये पकड़ के ले जाते हैं, उनकी बेटियों को, 11 साल 10 साल की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं अपने घरों में जाके। बस वो उनके साथ करते हैं जबरदस्तियां। फिर उनके बाद कुछ दिन बाद उनका अनाउंस करते हैं कि भाई वो कन्वर्ट हो गई और निकाह कर लिया। माँ बाप को मिलने नहीं देते वो, और कागजात में लिखते हैं कि 18 साल 19 साल। बच्ची कितने साल की होती है? 9 साल 10 साल। ऐसे कितने केसेस हैं हमारे यहाँ पे इंटीरियर के, जिसकी कोई हद नहीं है। हद नहीं है। डेली बेसिस पे 10 से 12 बच्चियां गायब होती हैं। कुछ पार बॉर्डर करके आपके उधर भाग जाते हैं जान बचाने के लिए। वो बेचारे जो थे, उनकी अपनी जमीनें थी, सब पे कब्जा अभी काफी मेजोरिटी हद तक हो चुका है, ठीक है। अब वो कुछ लोग जो हैं वहाँ पे रह रहे हैं, वो कुछ पावरफुल लोग हैं, तो वो कुछ अपने आप को बचा रहे हैं। बाकी जो पावरफुल नहीं है उसकी बेटी जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। अब हमारा, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं एक अर्बन सिटी में रहता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरी साइड पे चले जाओ पंजाब में, और पंजाब साइड पे चले जाओ, उधर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। उनकी जो हालत है वहाँ पे, तो बात आपकी भी है। उधर भी यही है, उधर भी यही हालात है। उधर कोई, उधर वो उन्होंने जबरदस्ती के पैसे दे के उन लोगों को दिया हुआ है पैसा। मतलब पैसे उन्होंने डाल लिए तो वो रिटर्न करना है, कर रहे हैं। बट नहीं, तुम भट्टे पे आओ काम करने। भट्टा आपको पता होगा क्या होगा, जहाँ पे ईंटें बनती हैं। चलो ठीक है, ये तो ठीक है। मुझे एक बात बताइए आप, आपके यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है, कानून है, लॉ है, ये सब भी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई मदद नहीं करता गैर मुस्लिमों की वहाँ पर? सर कौन करेगा? वो जो बोलेगा उसको ही पक्का कर देंगे। 2 मिनट में वही पक्का हो जाएगा। अगर किसी की दुकान अच्छी चल रही है और उससे अगर वो कोई आता है, उसको बोलता है तू मुझे सेल कर दे, अगर वो नहीं करता, यहाँ पे तो ये बहुत है, नॉर्मल है। क्यों ना उसका वो हम मजहबी हो,
वो उसकी कोई एक हमारे यहाँ पे एक ना वो नान शॉप पता होगी आपको, ये रोटी वाली, उस साहब को बोला कि भाई तू ये शॉप दे। उसने बोला नहीं मेरे को तो ये कोई शॉप नहीं थी, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और मेरी शॉप अपनी है। बोल ठीक है। बोला फिर वापस बोला नहीं। अब वो जिसमें नान पैक करा किया करता था वो पेपर में करता था, न्यूज़पेपर में। अब वो न्यूज़पेपर के अंदर ही उसने वो रख दिया, समझ गए आप? ठीक है, वो रख दिया। उसने आवाज लगा दी लोगों को, भाई ये देखो इसकी, ये देखो नान पैकिंग कर रहा है, उसमें पैक कर रहा है। वो ना किसी ने सुना, ना पूछा, ना कुछ ना कहा। जो उसकी आग दुकान को लगाई, उसको भी मारा पीटा, उसकी जान बचा के उसको तो खैर बाहर निकाला, मगर खत्म। उसकी ऐसी हालत कर दी कि मरा भी और जिंदा दोनों एक जैसा। तो हमारे यहाँ तो ये इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस इंडीड, वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस इंडीड। और जो इन्होंने सवाल किया मुझे कि भाई यहाँ पे कोई वो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस इतनी हैं कि चले मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। एक यहाँ पे ना कोई मसला मसाइल हुए, बहुत ज्यादा हो गए, सड़कों पे आ गए, ये वो शोर शराबा हो। उसमें जी वो जो सबसे हमारे टॉप लीडर हैं, उन्होंने जी जाके उस पे दवा बोल दिया, भेजे अपने बंदे सारे, बोला भाई जाओ जाके इनको उठाओ, सड़कों से फेंको साइड पे कहीं। वो करा दिया, करा दिया तो सब कुछ हो गया। उसके बाद उनको तो हटाया वहां से, उनको पैसे दे के हटाया। पहले तो पैसे पकड़ाया कि तुम लोग पैसे पकड़ो, जाओ जाओ। एनवेलप्स में पैसे दिए, इतना बड़ा पावरफुल आदमी एनवेलप्स दे रहा है कि एनवेलप्स पकड़ो और जाओ। ठीक है जी, चले गए वो लोग एनवेलप्स पकड़ के। कुछ टाइम बाद उसने बोला तुमने हमें हमारे रोड से हटाया, हमारा ये मुतालबात थे, तुमने पूरा नहीं किया, तुम्हारा देखो हम हाल क्या करेंगे। इतने बड़े आदमी की बीवी गई उस बंदे के पास कि मेरे मियाँ को माफ कर दो, माफ कर दो, अब वो नहीं ऐसे करेगा, तुमने जो करना है करो, मेरे मियाँ को माफ कर दो। तो इतना बड़ा आदमी जो डर रहा है, तो हमारी क्या औकात है? कोई भी सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बात ये है कि आप लोग को सुन रहा था तो मैं बोल रहा था यार ये तो बातें तो कर रहे हैं, मगर ये रियलिटी और रियल फैक्ट्स पे क्या है, ये है कि अपने मुल्क में मिनॉरिटी को कैसे रखना है और दूसरे के मुल्क में जाके। अब मैं देखता हूँ वो जर्मनी में, फ्रांस में, वो अमेरिका में, वो कनाडा में, वो कैसे फ्रीली वो मार्च कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा वहाँ पे। हमें यहाँ पे कोई इज़राइल, आपको पता है हमारे पासपोर्ट पे इज़राइल नॉट वैलिड फॉर इज़राइल साफ सीधा लिखा हुआ है। हम लोग की वो होली सिटी है, हम लोग के लिए साफ पासपोर्ट पे लिखा हुआ है नॉट वैलिड फॉर इज़राइल। अब दैट इज़ अ होली सिटी फॉर अस, बट वी आर नॉट अलाउड टू गो टू देयर। हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप है कि नहीं जा सकते, दैट्स इट। हम चाहते हैं कि हम जाएं मगर नहीं जा सकते, जाने की देर है फिर वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ पे यही है ना, एक फिरका दूसरे फिरके पे चढ़ाई है। मैं ज्यादा बेहतर हूँ, अफजल हूँ, दूसरा पकड़ेगा मैं अफजल हूँ, तीसरा आएगा वो मैं अफजल हूँ। बस आपस में इन लोगों की नहीं कोलैबोरेशन तो हमारे को क्या छोड़ेंगे? ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो हम एक मतलब अच्छी जगह पे मतलब रहते हैं, ऐसी जगह पे जो रेड जोन में ही है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रोफेशनल जॉब जीते हैं, मगर हम जितनी बड़ी पोजीशन पे चले जाएं, वहां पे होना हमारे साथ वही है, हमें कहीं ना कहीं दबा देना है इन लोगों ने, उस कैटेगरी में लाके। ठीक है, उस कैटेगरी में लाके हमें फंसा देंगे। हमें बहुत डर डर के काम उधर भी करना पड़ता है कि हम कोई ऐसी बात कर देंगे तो फंस जाएंगे, ये भी जाएंगे, इस काम से भी जाएंगे, हाथ धो बैठेंगे। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली अगर कोई जॉब आती है ना, कोई कोटा से मतलब वो कोई जॉब्स आती हैं स्वीपर की, कोई लोग जॉब्स गटर खोलने की या स्वीपिंग की या टी बॉय की, उसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ आता है फॉर क्रिश्चियंस, ओनली फॉर क्रिश्चियंस। कैन यू बिलीव इट? हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आता है उस जॉब एड में कि ये जॉब्स के लिए सिर्फ ओनली फॉर क्रिश्चियंस। दिस इज अ सिनेरियो वी आर लिविंग। और हम कोई अकल की बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अकल का दखल तो है ही नहीं। तो बाकी ये है कि समीर भाई को भी मैं सुनता हूँ और बहुत अच्छा है, आप लोग लगे हुए जिस काम पे लगे रहे भाई, मेरी तो यही दुआ है। बस एवरी लाइफ हैज अ फ्रीडम, हर जिंदगी के पास आज़ादी है। वो दुनिया में आया है तो उसका अपना पाथ है, अनलेस वो कोई क्राइम ना करे, कोई गलत काम ना करे, बाकी उसकी फ्रीडम ऑफ लाइफ है, वॉट एवर ही चूजेस। मैं आपको ना एक ना स्टोरी सुनाता हूँ,
अगर समीर भाई भी सुन रहे हैं जी, तो प्लीज़ थोड़ा-सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी, मैं मेरे को आपको शौक सुन था रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ मेरे रही को है? जी, जी, बिल्कुल आपकी आ रही है, थैंक यू। ठीक है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग अपनी पर्सनल लाइफ़ का। कॉलेज टाइम में ना मैं अ, जब पढ़ रहा था, प्री इंजीनियरिंग अपनी कर रहा था, तो मेरे को शौक चढ़ा पैसे भी अर्न करना साथ में शुरू करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर कॉलेज आई एम फ्री, 1 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ट्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ट्यूशन स्टार्ट किए तो काफ़ी अच्छा मेरे पास होम ट्यूशन्स आ गए। तो मैं जाने लग गया पढ़ाने के लिए घरों में। तो इसी तरह एक मैं घर में जाया करता था पढ़ाने के लिए, उनकी एक बच्ची थी और एक बच्चा था। बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने में, मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा पढ़ाने में। बहुत अच्छा हमारा कोलैबोरेशन एक-दूसरे के साथ, बच्चों उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा, उनकी मदर और उनके जो फादर थे वो बहुत अच्छे थे। तो उनकी ना दादी आया करती थी मुझसे हेलो हाय करने के लिए, हेलो हाय करने के लिए, सलाम। और वो बेसिकली वो भी पंजाबी निकली। पंजाबी फैमिली थी तो मैं भी पंजाबी था। तो उनसे मेरी बात होती थी तो वो मुझे पूछे और पुत्र तू कैसा है? मैं कहा मैं भी ठीक-ठाक, तुसी दसो कैसे हो? इस तरह काफ़ी अच्छी बातचीत होती रही। अच्छा, तो एक दिन ना मुझे कहती हैं कि तू नमाज़ पढ़न नहीं जांदा? तो मैंने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। कहती की? मतलब क्या? क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैं क्रिश्चियन मसीही हूँ। कहती है हुँ, अच्छा, तू क्रिश्चियन है? अच्छा ठीक है जी। ओके, खत्म बात, उठ के चले गए। उसके बाद ना उसकी मैं जब जाया करता था, मेरे लिए पानी का ग्लास और टेप प्लेट नीचे आती थी। जब मैं पढ़ाने घर में जाता था होम ट्यूशन, तो प्लेट और पानी का ग्लास प्रॉपर तरीके से आता था, उनकी सर्वेंट देने आती थी। अच्छा, तो जब मैं उस दिन गया तो पहले तो पानी नहीं आया। मैंने बच्चों की तरफ देखा, बच्चा उठ के गया और सर्वेंट को बोला पानी तो लाओ। छोटा-सा बच्चा था, तो उसने बोला पानी लेके आओ। कहती है लाती हूँ। तो उसकी दादी आई तो उसकी दादी ने मना किया था पानी नहीं देना इसे। अच्छा, तो पानी देने आई तो वो उसने प्लास्टिक का वो जो कप ग्लास था वो उसमें लेके आई, उसमें रखा। और वो मेरा मुँह देख रही है, मैंने उसका देखा, मैंने बोला ठीक है पड़ा रहे। तो बच्चा उठ के फटाफट अपनी माँ के पास गया, माँ को बोला कि ये जो है प्लास्टिक का इस तरह रख के गई है सर के सामने। उनकी मदर ने जाके सर्वेंट को बोला ये क्या? बोलती है इन्होंने कहा है कि बच्चों की दादी ने कहा है कि प्लास्टिक का कप रखो, ग्लास रखो, ये वाला काम वाला, ये वो है, क्वेश्चन है। तो मैंने खैर पानी नहीं पिया उसमें। खैर वो बच्चे ने आया, उठा के लेके गया बच्चा, और लेके खुद ग्लास और वो प्लेट रख के ले आया। लेके आया, मैंने पिया भी है, चलो जी, चाय बिस्किट आता था, खाया पिया, चलो जी, ट्यूशन कंप्लीट हुआ 1 आवर का, आई वेंट होम। अब कुछ दिन बाद मैं इस तरह ही आता जाता रहा तो एक दिन उनकी दादी सामने आ गई, वापस बैठ गई। मैंने कहा लो जी, ये फिर आ गई आज। अच्छा, मुझे आके बैठी और मुझे कहती हैं कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। पंजाबी में बात कर रही मुझसे। कह रही कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कह रही ठीक हूँ। फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लग गया, फिर बैठ के देखती रही। थोड़ी देर वो बोलती हैं, "एक मेरे को बात करनी है आपसे।" मैंने कहा करें जी, बिल्कुल। अब मैं उनके घर में बैठा हूँ, मैं क्या कर सकता था? मुझे बात तो करनी थी, वो कुछ भी पूछती मुझे जवाब देना था। तो मैंने बोला जी पूछें। उन्होंने कहा हमारे लोग जो है ना बेईमान हो गए। हमारे लोग बहुत खराब हो गए, उल्टे-सीधे काम करते हैं, ये वो फलाना-ढिमकाना, काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। मैं चुप करके सुनता रहा। मुझे कहती है तू बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। कहती है तू तेरी बातें अच्छी हैं, तेरे को मैं देखती भी हूँ, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, ये वो फलाना-ढिमकाना, मेरी बहुत तारीफ़ें कर दी। अब मैं उनका मुँह देख रहा हूँ, कह रही है तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता? मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा लो जी, ये तो कहानी उल्टी हो गई। मैंने कहा एक अम्मा बात बताएँ, आपने मुझे अभी कहा कि हमारे लोग ये हो गए, वो हो गए, फलाना-ढिमकाना, ये वो फलाना। तो मैंने कहा जब आप मैं आ जाऊँगा तो मैं भी वो हो जाऊँगा, तो मैं जाऊँ वहाँ अच्छा नहीं? वो बोलने की देर अम्मा ने पाँव झटका उठ के चले गईं। पाँव झटका चले गईं। उसके बाद मैंने उनकी मदर को बुलाया, मैंने बोला भाई ये सीन हुआ है, आप मुझे बताएँ मुझे कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू? उन्होंने कहा आप कंटिन्यू करें प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब मैंने बोला भाई कंटिन्यू करना मीन्स इनका बेटा एक है, वो उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी थी हमारे इस सिटी में, बहुत पावरफुल थी, अब वो नहीं है और वो उस पार्टी का बिलॉन्ग करता था। मैंने कहा भाई ये उस पार्टी का बिलॉन्ग करता है इनका बेटा, खुदा ना करे वो माँ उसको जाके बताए वो मुझे उसे इधर ही उठा के ले जाए। मैंने वो दो उसके बाद ट्यूशन ही छोड़ दिया वो पढ़ाना। मगर इन द एंड मेरा बताने का स्टोरी ये मतलब है कि मुझे सारी कहानी भी सुना दी कि हमारे लोग क्या हैं और तू उसमें आ जा और तू ईमानदार है। तो जब मैं ईमानदार हूँ, जिसमें ईमान रखता हूँ उसमें ही रहने दो फिर।
उधर बुला के मुझे भी बेईमान करवाना। बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि आपको मैं क्या बताऊं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखते हैं। वो कहते हैं ना, पड़ोसी का मुंह लाल हो ना तो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लो। इनका वो हाल है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही हाल है। और ये सिर्फ आपके यहाँ पर नहीं है, ये जहाँ जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है ना, ताकत में, वहाँ सब जगह यही हाल है। भाई मेरे इनका हाल ये, अभी आपके उधर कोई जहाज उड़ गया, एस्ट्रोलॉजर, वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट, कोई ना आप लोगों के जैसे इसरो है, ठीक है, हाँ वो हाँ, कर लेगा, अगले दिन हमारे यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने उधर कोई नया काम शुरू किया, अगले दिन हमारे इधर भी शुरू हो जाएगा। जब हम चंद्रयान 3 लॉन्च करते हैं ना, तो उधर से जवाब में जो है पाकिस्तानी अवाम वो गुब्बारे वाला बलून जो होता है ना, वो फावा वाला बलून, वो लॉन्च करती है। भाई वो तो ना पूछो आप, वो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे लॉन्च होती हैं कि मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा व्हाट्सएप करके ना कि यहाँ पे क्या क्या लॉन्च होता है और क्या क्या नहीं होता। आप देख के हैरान हो जाएंगे। कभी आपको सी साइड यहाँ पे विजिट कराएंगे, कभी कोई वीडियो आपको सेंड करेंगे तो आप सी साइड या पार्क्स की वीडियो दिखाऊंगा ना, तो उस हुलिये के अंदर आड़ में क्या आड़ में मचरा होता है ना, आप देख लेना तो हम शर्मा जाते हैं कि भाई यार का क्या कर रहे हैं भाई ये। और पूरा वो गेटअप किया होता है आपने, पूरा गेटअप, और उसके अंदर काम हो रहा है, उसका बाप गुजर रहा है, उसको ये नहीं पता होगा ये कौन बैठी हुई है कौन नहीं। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि हम देख के हैरान होते हैं। ये बातें क्या बोलते हैं उसको, बातें नवाबी काम, क्या वो, क्या वो उसको एक है जुमला बहुत अच्छा सा, खैर वो आ नहीं रहा। बातें नवाबी काम शराबी। हाँ काम शराबी, वो बिल्कुल वो ही है, काम शराबी। अब वो एक मुफ्ती कवि है हमारे यहाँ पे, शायद आपने देखा हो, वो शराब पी के वो मैखाने में टुन पड़ा हुआ, तो उसने कहा कि ये पीना हराम नहीं है, जब तक आप मतवाले ना हो जाओ तो आप पी सकते हो। हाँ, पियो पियो पर टुन ना होना, मतलब जब तक नशा ना अपन चढ़ जाए हाँ तो तब तक सही तो पी कह रहा सकते। था वो। तो वो कह रहे टुन नहीं हो पी सकते हैं, भाई पियो, कौन कहता है, कौन कहता है, जाओ पियो। वो भाई उसने ये बोला, वो भी फतवे देते हैं बहुत बड़े बड़े, उन्होंने बोल दिया। ठीक है सर्वाइवर भाई, थैंक यू सो हम मच। लोगों को फिर आगे भी बात करना, सेवियर भाई। ये शो शो प्लीज तो प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स सो फॉर योर मच, टाइम। आप आए, आपका बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आने आपने के मुझे लिए। लिया, बहुत शुक्रिया, जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके ब्रदर, थैंक यू टेक सो केयर, मच, टेक केयर ब्रदर। यू टू।